बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत वक्त जो है वो इस वक्त कुछ बचकाना तरीके से जो है वो रिएक्ट कर रही है चीज़ों को। ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन बनना चाहते हैं, क्योंकि जैसे ही कोई एहतजाज अनाउंस होता है तो वो कंटेनर्स की भरमार कर देते हैं इस्लामाबाद में हर जगह पे। बल्कि ऐसे जैसे कोई छोटा बच्चा लड़ाई से डर के चारपाई के नीचे नहीं छुप जाता, बस उस तरह का रिएक्शन होता है। पॉलिटिकल पार्टीज एहतजाज करती हैं और ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये पाकिस्तान के लिए ज़िम्मेदार हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी हरकत नहीं करती और ना करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो। अब यही एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बाहर PMLN करती रही है, पीपल्स पार्टी करती रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी पहले करती रही है। और इसी एहतजाज के लिए राणा सनाउल्लाह साहब ने पूरा का पूरा इस्लामाबाद का एक एरिया सील कर दिया, हर तरफ कंटेनर्स लगाकर। अब उसमें एक खौफ की फ़ज़ा बन जाती है, आम शहरी जो हैं वो परेशान होते हैं। इस तरह के मनाज़र हमने देखे हैं। लेकिन हुकूमत का जो रवैया था वो इस तरह का था जैसा अपोजिशन का है, क्योंकि अपोजिशन को हमेशा तसादुम सूट करता है। हुकूमत हमेशा तसादुम से गुरेज करती है, लेकिन यह उल्टा चक्कर है। ये जो हुकूमत है ये अपने आप को अपोजिशन समझ रही है और तसादुम की तरफ धकेलती है, बार बार धमकियाँ देती है, बार बार कंटेनर्स लगाती है, पुलिस को आंसू गैस के शेल्स और डंडे देकर खड़ा करती है और उन्हें ये कहती है, फिर चैलेंज करती है अपने मुखालिफिन को कि आकर दिखाओ, हम नहीं आने देंगे, हम खबरदार कर रहे हैं। तो इस तरह के अल्फाज का चुनाव किया जाता है। यहाँ उल्टी बात यह है कि अपोजिशन हमेशा इस तरह की चीज़ें चाह रही होती है, लेकिन इमरान खान साहब रिस्ट्रेंट शो कर रहे हैं, रिस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं और वो सब्र कर रहे हैं। वो अपने कारकुनों को उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा जी रेड जोन में नहीं जाना और आप लोग बिल्कुल ना जाएं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर। ठीक है, आपने एहतजाज करना है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, तो उन्होंने अनाउंसमेंट किया हुआ था, उन्होंने कहा F9 पार्क में आ जाएं, वहाँ मैं आपसे खिताब करूँगा शाम को 6 बजे। अब ये हुकूमत का रवैया अपोजिशन जैसा है, अपोजिशन का रवैया हुकूमत जैसा है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और राणा सनाउल्लाह साहब ऐसा लगता है अपोजिशन है। हालांकि इस वक्त 2 सूबों में इमरान खान की हुकूमत है। अगर वो ताकत के साथ इस्लामाबाद आए तो इस्लामाबाद की पुलिस में इतना जो है वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो 2 सूबों से आने वाली आवाम और उनकी बहुत बड़ी तादाद को रोक सके, तो ये मुमकिन नहीं होगा। लेकिन इमरान खान साहब सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो नहीं चाहते कि कोई एलिगेशन उनके ऊपर लगे और मौजूदा हुकूमत को किसी किस्म का कोई कुशन मिले या मौजूदा हुकूमत को किसी किस्म का कोई ऐसी वजह मिल जाए जिसको बुनियाद बनाकर वो कहें जी इमरान खान देखें रोड़े अटका रहा है, काम नहीं करने देता। तो हर चीज़ पुरअमन तरीके से और आइन और कानून के दायरे में रहकर करना चाहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसी तरह कानूनी मदद लेते हुए रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो रेफरेंस भिजवाया उसमें कुछ चीज़ें बड़ी अहम हैं, वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन जो बुनियादी नुक्ता है और सबसे बड़ा नुक्ता है वो ये है कि आईनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर पा रहे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और आईनी जिम्मेदारियां अदा ना कर पाने की वजह से इनको इनके ओहदे से हटा दिया जाए। जानबूझकर बदइंतज़ामी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो रेफरेंस भेजा उसमें कहा गया है, और उसमें जो पहला बड़ा नुक्ता उठाया गया वो ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात की हुक्मरान इत्तेहाद से जुलाई के एंड पे, और चंद दिन के बाद, क्योंकि वहाँ से उनको दबाव डाला जा रहा था बार बार कि आप ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुनाएं, और चंद दिन के बाद उन्होंने ममनुआ फंडिंग केस का फ़ैसला सुना दिया। और उस फैसले के अंदर बाद में हुकूमती ईमा के ऊपर एक पैराग्राफ का इजाफा भी किया गया। ये बात आप सब जानते हैं और इसके बारे में तफसीलात मौजूद भी हैं। अब आ जाए कि और क्या क्या है इसके अंदर, क्योंकि 8 फैसले चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसे दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जिसको अदलिया के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने गलत करार देते हुए उड़ा दिया। यानी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बार बार इस किस्म की हरकतों सकनात करते हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होता है। कल मेरे साथ प्रोग्राम में बात करते हुए इमरान खान साहब ने बताया कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर आया कैसे। उन्होंने कहा ये तोहफ़ा है जो मुझे न्यूट्रल्स ने दिया था, और मैंने उनको बताया भी था कि ये तो नून लीग के घर का बंदा है। तो उन्होंने मुझे यकीन दिलाया था कि नहीं, ये न्यूट्रल रहेगा और ठीक काम करेगा। तो ये ठीक काम नहीं कर रहा, हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ और हमसे गलती हुई कि हमने इसका नाम तस्लीम कर लिया न्यूट्रल्स के कहने के ऊपर। अब इसके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात और भी हैं रेफरेंस में, लेकिन ये जो अभी किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, ये जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ,
इसने बहुत मौका दे दिया तहरीक इंसाफ को और बड़ा रूम दे दिया है इस रेफरेंस के हवाले से। कैसे? देखें, जितने लोगों को इन्होंने गैर मुल्की डिक्लेयर किया वो पाकिस्तानी निकल रहे हैं और अपने अपने नाइकॉप और अपने अपने पासपोर्ट और अपने अपने जो कार्ड्स हैं वो शो कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं हम तो पाकिस्तानी हैं। बहुत सारे बीच में ऐसे हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, उनकी कंपनी का नाम अंग्रेज़ों की तरह का है तो उनको उठा के वहाँ पर डाल दिया। कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तानी हैं लेकिन गैर मुस्लिम हैं, उनको भी उठा के गैर मुल्की बना दिया। तो इस किस्म की हरकत व सकनात करने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने लिए गड़ा खोद लिया है। अगर इंसाफ के साथ वहाँ अदालत के अंदर मामला चले तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए मुश्किलात पैदा होंगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की इन्होंने मुखालफत की, वो भी इन पे एक इल्ज़ाम है। ओवरसीज़ वोटर्स को सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, इसके बावजूद वोट नहीं डालने दे रहे, उसकी मुखालफत करते हैं, ये भी एक एलिगेशन है। सेनेट में जो ओपन जिस किस्म की धांधली हुई और इन्होंने कहा कि ओपन वोटिंग करवाई जाए तो उसकी मुखालफत की और फिर उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने जो पैसे दिए और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, गिलानी साहब का नोटिफिकेशन रोकने से इनकार कर दिया, फिर शवाहिद मौजूद थे फिर भी कार्रवाई नहीं की और फैसल वाडा के ख़िलाफ़ नायरी की जो कार्रवाई बड़े भोंडे तरीके से की गई। पीपल्स पार्टी की ममनुआ फंडिंग केसेस की रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो पीटीआई की तरह नून लीग और पीपल्स पार्टी की समाअत नहीं की गई। बल्दियाती इलेक्शन जो केपी में हुए वहाँ पे अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, उनके भाई को नाअहल कर दिया गया और इस तरह की चीज़ों पे बाकी जगह पे एक्शन नहीं लिया गया। केपी वज़ीर ट्रांसपोर्ट शाह मोहम्मद की नाअहली हुई NA 75 डस्का में, चंद पोलिंग स्टेशन के बजाय पूरे हलके में रीपोल करवा दिया गया जिसकी वजह से PMLN को सीट निकालने का मौका मिला बाद में। और ज़िमनी इलेक्शन में दूसरे हलकों से पोलिंग एजेंट लाने से मना कर दिया था, हालांकि वो कोई एलियंस नहीं है, पाकिस्तान के बाहर से नहीं आ रहे, पाकिस्तान के अंदर से आ रहे हैं। वो अदालत ने इस फैसले को रिवर्स किया था और फिर बेशुमार और चीज़ें इसी तरह की हैं। तो ये उनके खिलाफ एक रेफरेंस है जो चला गया है। अब 3 बड़ी खबरें हैं और 3 चीज़ें हैं जो होने जा रही हैं और उनके बारे में बात की जा रही है। मैं तीनों आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, इमरान खान का नाम ECL में। नंबर 2, इमरान खान की गिरफ्तारी। नंबर 3, नवाज शरीफ की वापसी। इसमें पहली चीज़ तो आप ये ले लें, एक तो हमजा शहबाज पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि जो मुश्किलात में था, परेशानियों में था, वो तो नस गया, पाकिस्तान से बाहर चला गया। और ये दूसरों को ताने देते हैं भाग जाने के, लेकिन वक्त आने पर सबसे पहले ये फैमिली खुद चली जाती है। हमजा शहबाज साहब ने यह बताया कि उनकी बेटी बीमार है, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी बेटी को सेहत और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और किसी भी माँ बाप को अपने बच्चों की बीमारी का दुख अल्लाह ताला ना दे। सब बच्चों को अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और इस आजमाइश में किसी को अल्लाह ताला मुब्तला ना करे। लेकिन क्योंकि दूसरों को ये लोग ताने देते हैं और इस दफ़ा परवेज़ इलाही का ये कहना है कि हमजा शहबाज पहले ये कहता रहा कि मुझे छोड़कर चले गए हैं गारंटर के तौर पे, तो आप सारे नस गए ने, तो इस दफ़ा वो सबसे पहले खुद चला गया है। बहरहाल हमजा शहबाज के चले जाने के ऊपर उनके मुखालिफिन बहुत सारी बातें कर रहे हैं, मैं उन बातों में नहीं जाता। फ़िलहाल आ जाए उन 3 खबरों की तरफ। एक तो इमरान खान का नाम ECL में डालने की तैयारी, इससे इमरान खान को फ़र्क कोई नहीं पड़ता। वो जब इक़्तिदार में थे तो तब भी उनको कोई ज़्यादा बाहर जाने का शौक़ नहीं था। बड़ी मजबूरी के आलम में उन्होंने पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल किया है। बहुत सारे दौरे ऐसे हैं जिनमें इमरान खान साहब को कहा गया, ख़ास तौर पे जो इन्वायरमेंट की एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी इमरान खान साहब नहीं गए कि कौम के पैसे ज़ाया होते हैं। नंबर 2, मेरा यहाँ पे काम है, मैं काम छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो इस तरह इमरान खान साहब ECL में नाम ना होने के बावजूद, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सरबराह होने के बावजूद बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे थे और अभी उनका बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। ये जो कोशिश की जा रही है सिर्फ ज़हनी तौर पे एक दबाव डालने की जा रही है। लेकिन ज़हनी दबाव के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इमरान खान साहब की सारी ज़िंदगी दबाव का मुकाबला करते गुजरी है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों से वो दबाव में आएंगे। जबकि हमजा शहबाज के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब वो अपने भाई की तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि बाहर रहना पसंद करेंगे जब तक के हालात साजगार नहीं हो जाते। अब आ जाए गिरफ्तारी। गिरफ्तारी की सूरत में चंद चीज़ों को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। नंबर 1, 2 सूबों में, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में भी उनकी हुकूमत है, जबकि आज़ाद कश्मीर में भी इमरान खान साहब की हुकूमत है। एक तो इस बात को आप जहन में रखें। जब आप एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करेंगे जिसकी पाकिस्तान के 4 बड़े इलाकों में हुकूमत है, तो उसके लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रिएक्टिव फोर्स है, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो रवायती पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
उनके बीच में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुज़ामती पार्टी है, एक रिएक्टिव फोर्स है जो उनके मुकाबले में आई है। जितना आप इसको दबाते हैं ये उतने ज़्यादा ऊपर आते हैं और उतना ज़्यादा जोर लगाना शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आप इमरान खान को गिरफ्तार करेंगे, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भरपूर एहतजाज होंगे, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज का सिलसिला शुरू हो जाएगा और लोग इस गिरफ्तारी के खिलाफ पूरे मुल्क में आवाज़ उठाएंगे। रोला इतना ज़्यादा बन जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत को आप कई गुना बढ़ा देंगे। यानी अगर मैं आपको ये कहूँ कि 10 गुना बढ़ा देंगे तो ये बात गलत नहीं है। वो पूरे मुल्क में क्लीन स्वीप करने की पोजीशन में आ जाएगा अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती पीडीएम की जमातों ने की तो। दूसरा इसमें यह है कि वो मकबूल तरीन लीडर है इस वक्त पाकिस्तान का, वो अपने घर से बैठकर ऐलान करते हैं और पूरा मुल्क बाहर आ जाता है। इमरान खान साहब अभी कहें कि अगले एतवार को मैं पाकिस्तानियों के साथ खिताब करूंगा, आप अपने अपने शहरों में बाहर आ जाएं, तो आप ये देखेंगे कि लाहौर का लिबर्टी चौक हो या कराची के एरियाज़ हो या इस्लामाबाद का F9 पार्क हो या पेशावर हो, कोयटा हो, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, हर शहर के अंदर लोग बाहर निकल आएंगे। सियालकोट में, हर जगह पे, गुजरावाला में, तो लोग निकलेंगे चौकों चौराहों में, सड़कों पे, और वो स्क्रीन लगाकर इमरान खान को सुनेंगे। हर शहर में जलसा हो जाता है जब इमरान खान साहब, हैदराबाद इवन, हर शहर में जलसा होता है जब इमरान खान साहब अनाउंसमेंट करते हैं तो फौरी तौर पे तो उनकी मकबूलियत बहुत ज़्यादा है। ऐसे आदमी को पकड़ना रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एहतजाज शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मोमेंटम पकड़ लेगी जो अभी तक किसी पॉलिटिकल पार्टी को पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिला है। और इससे जिस इलेक्शन से जो हुकूमत है भाग रही है कि वो इलेक्शन हमने अभी नहीं करवाना, वो इलेक्शन जल्दी आ जाएगा क्योंकि हालात हाथ से निकल जाएंगे। तीसरा ये है कि मुल्की मईशत और अपनी हुकूमत के खिलाफ पीडीएम की ये आखिरी साजिश होगी। यानी अगर पीडीएम ये चाहती है कि उसकी हुकूमत गिर जाए और मुल्की मईशत बुरी तरह तबाह हो जाए तो ये उनकी आखिरी साजिश होगी, क्योंकि हड़तालें होंगी, लोग एहतजाज करेंगे, मईशत का साइकिल और ज़्यादा रुक जाएगा, अनारकी फैलेगी और उसकी वजह बहुत सारे लोग और भी गिरफ्तारियाँ देंगे। हालात इस तरह के हो जाएंगे और फिर इनको 2 सूबों में कम से कम गवर्नर राज लगाना पड़ेगा। क्या लगा पाएंगे, आइन उसकी इजाज़त देता है, ये एक और मामला है। तो इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि उससे निपटना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। किसके लिए? पीडीएम की हुकूमत के लिए, वो नहीं निपट पाएंगे। नंबर 4 एक और है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है, इसको याद रखिएगा। इस्लामाबाद में कोई जेल ही नहीं है, इमरान खान को रखेंगे कहाँ? कभी ये सोचा है? एक खबर मैं आपको दिखाता हूं। यह खबर छपी थी पाकिस्तान टुडे में और ये खबर छपी है 27 जून 2022 को। शहबाज शरीफ साहब ने एक मीटिंग की थी और उस मीटिंग में शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इस्लामाबाद का जो जेल का कॉम्प्लेक्स है उसको फौरी तौर पे मुकम्मल किया जाए 1 साल के अंदर अंदर। इस्लामाबाद में एक जेल बनाई जा रही है जो अभी तक नहीं बनी, पिछले 10 साल से उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। 90 एकड़ के ऊपर ये जेल बनाई जाएगी, लेकिन ये जेल अभी तक तामीर के मराहिल में है। इस्लामाबाद के अंदर कोई जेल नहीं है और इस्लामाबाद के जो कैदी हैं उनको जब कहीं रखना होता है, जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, तो उन्हें अडयाला जेल भिजवाया जाता है। अडयाला जेल कहाँ है? रावलपिंडी में। रावलपिंडी कहाँ है? पंजाब में। पंजाब में किसकी हुकूमत है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इस्लामाबाद के अंदर शहबाज शरीफ की हुकूमत है, राना सनाउल्लाह साहब की हुकूमत है, इनकी इस्लामाबाद से बाहर हुकूमत नहीं है। तो ये किस सूबे की जेल में इमरान खान को रखेंगे? क्या नज़रबंद करेंगे उनके घर के अंदर? वहाँ बाहर बहुत बड़ी तादाद में लोग आ जाएंगे, रोला पड़ जाएगा। इस्लामाबाद की 3 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती हुई हैं। रावलपिंडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अटक भी जीता हुआ है। आसपास इनकी बहुत स्ट्रेंथ और ताकत है। ये बहुत बड़ी तादाद में वहाँ आकर जमा हो जाएंगे बनीगाला के बाहर, और बनीगाला की सराउंडिंग में इमरान खान साहब के फॉलोअर्स बहुत बड़ी तादाद में है। तो ये हुकूमत के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। घर पे बंद करना मुमकिन नहीं है, रोला बनेगा। जेल किस में डालेंगे? इस्लामाबाद में जेल ही कोई नहीं है। क्या किसी पुलिस स्टेशन के अंदर बंद करेंगे? इस पाए के लीडर को, इतने बड़े लीडर को एक पुलिस स्टेशन के अंदर रखने के लिए मुसीबत बन जाएगी। मेरे जैसे आम आदमी को जिस पुलिस स्टेशन में रखते थे, एक तो जिधर पर्चा था उधर लेकर नहीं जाते थे, दूर दराज इलाके के पुलिस स्टेशन में रखते थे। पुलिस स्टेशन वो चूज करते थे जिसमें मेरे पे पर्चा नहीं था, कहीं और ले जाते थे, और वहां पे भी कर्फ्यू लगा देते थे आसपास। हालात इनके लिए मुश्किल हो जाते थे। तो मेरे जैसा बिल्कुल आम आदमी, उसके लिए ये करना पड़ा कि पूरी की पूरी जिले की पुलिस परेशान हो जाती थी। तो ये इमरान खान के लिए तो पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा, फिर भी नहीं ये कर पाएंगे।
मुसीबत बन जाएगी इनके लिए। ये कर ही नहीं सकते टेक्निकली गिरफ्तार करेंगे तो रखेंगे कहां पे? अडयाला जेल भेजेंगे, वहां इमरान खान की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा की किसी जेल में भेजेंगे, इमरान खान की हुकूमत है। पंजाब की किसी जेल में, क्या सिंध भेज देंगे, वहां की किसी जेल में रखेंगे? मुमकिन नहीं है। कोई कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। इस्लामाबाद से गिरफ्तार होने वाला आदमी ज्यादातर अडयाला जेल पहुंचता है और वहां पे ये इमरान खान को नहीं रख सकेंगे। 6 दहाइयों से यही चल रहा है। अब आखिरी खबर है नवाज शरीफ की वापसी की, और इसके ऊपर बहुत कोशिश कर रहे हैं PMLN के लोग कि उनकी डील हो जाए दोबारा से। डील तो तकरीबन हो गई है, डील के नतीजे में ही PMLN हुकूमत में आई है। अब वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को आने दें, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे इस डील में, अब इन चीज़ों में, जो नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वापस आए, और ये गारंटी थी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन नवाज शरीफ के बगैर बहुत बुरी हालत है PMLN की। अब नवाज शरीफ को वापस लाने की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन पंजाब में उनके पास हुकूमत नहीं है, तो पंजाब में क्या गवर्नर राज लगा के नवाज शरीफ को लाएंगे? ये बहुत मुश्किल सूरत हाल बन जाएगी। मुमकिन नहीं होगा कि नवाज, और इस दफ़ा वहाँ पे उस्मान बुज़दार नहीं है वज़ीर आला, वहाँ परवेज़ इलाही है, और वो इन्हीं से मिलते जुलते आदमी हैं जिस तरह के PMLN के लोग हैं, और वो भी ताकत को इस्तेमाल करना जानते हैं, माजी में उन्होंने किया भी है। तो ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने ये कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ मामला जो है वो हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और नवाज शरीफ साहब जल्द वापस आ जाएंगे, और वो मकबूल हैं और उनको लोग लेने जाएंगे। बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी अभी भी मेरी नज़र के अंदर बहुत सारे शक्को शुबहात का शिकार है, मुश्किल है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।